Hello viewers, welcome to my YouTube channel Enlightened Path. I am your host मेघराज एंड आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस पे, लेकिन एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू लेके। और यहाँ पर जो बात चल रही है कि इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है कि लोगों की जान गवर्नमेंट के लिए, तो यहाँ पर इस बारे में भी बात होगी। कुछ दिनों से एक टॉपिक पे बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रहा है और वो टॉपिक है, क्या गवर्नमेंट को लिक्विड शॉप्स ओपन करनी चाहिए थी कि नहीं। यहाँ पर कुछ लोग इस डिसीजन के फेवर में थे तो कुछ लोग इस डिसीजन के अगेंस्ट में। कुछ लोगों का यह मानना था कि वाइन शॉप्स ओपन करने की वजह से कोरोना वायरस और तेजी से फैलेगा और इससे पहले जो लॉकडाउन हुआ है वो सब का सब वेस्ट हो सकता है। तो ऐसे लोगों का कंसर्न एकदम सही है, उनका सोचना बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम गवर्नमेंट देखें, स्टेट गवर्नमेंट्स देखें, तो स्टेट गवर्नमेंट्स के पास फंड खत्म होते जा रहे हैं, उनके एक्सपेंसेस बहुत हाई हैं और दूसरा कहीं उन्हें दूसरी तरफ से कहीं से रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रहा है, तो उन्हें बेस्ट पॉसिबल लगा कि लिक्विड शॉप्स ओपन करके थोड़ा सा रेवेन्यू जनरेट किया जाए। तो यहाँ पर गवर्नमेंट की सोच भी एकदम सही थी, हम उसे गलत नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा मानना यह है कि हमें एक बैलेंस्ड व्यू लेना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर दोनों ही लोग अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन एक बैलेंस व्यू लेते हुए ही हमें सोचना पड़ेगा। बिकॉज मोदी जी ने ही बोला था, जान भी जरूरी है और जहान भी जरूरी है, तो इसीलिए एक बैलेंस व्यू होना चाहिए। तो ये जो बैलेंस है ये पब्लिक और गवर्नमेंट को ही बनाना पड़ेगा। बिकॉज कई लोग कह रहे थे कि जब ये शॉप्स खुली तो बहुत ज्यादा भीड़ थी, बहुत लोगों ने इतनी लंबी लंबी लाइनें लगा रखी थी। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा, अगर लॉकडाउन के थ्रू हमें राशन नहीं मिलता, राशन शॉप्स बंद होती, वेजिटेबल शॉप्स बंद होते, दूध नहीं मिलता लोगों को, और अचानक से ये शॉप्स भी खुलती, तो क्या वहां भीड़ नहीं होती? वहां शायद इससे भी ज्यादा भीड़ होती। तो ये समझना जरूरी है कि हाँ, लिक्विड जो है वो नेसेसिटी गुड है कुछ लोगों के लिए, बिकॉज उनने वो अपने लिए बना रखा है, लेकिन ये जो राशन वगैरह है ये तो नेसेसिटी गुड है सभी के लिए। तो यहाँ पर इसीलिए गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए था कि इनिशियल स्टेज में लोगों को होम डिलीवरी दे दी जाए। बिकॉज यहाँ पर जो लिक्विड है उसकी जो प्राइस आप लोगों से लोगे, लोग देने को तैयार होंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स में यहाँ जो लिक्विड होता है इसकी जो डिमांड होती है वो इन इलास्टिक होती है, या बोलूं वेरी लेस इलास्टिक। यहाँ पर इन इलास्टिक डिमांड का मतलब होता है कि प्राइस के बढ़ने या घटने से लिक्विड की डिमांड में कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि लोग पीने वाले पिएंगे ही, वो आपको उतना प्राइस देने को तैयार होंगे। तो आप उनको डिलीवरी चार्जेस भी आप उनसे ले लेते और डिलीवरी कर दी जाती, वो भी खाली इनिशियल स्टेज में। बिकॉज लोगों को जब अचानक से इतने दिनों बाद कोई शॉप खुलेगी कोई चीज की, तो वहां ऑब्वियसली भीड़ होगी, भले ही वो किसी भी चीज की शॉप हो। तो यहाँ पर एक प्रॉपर मैनेजमेंट की जरूरत है। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं पब्लिक की, तो सबसे बड़ा रोल यहाँ पर पब्लिक का ही है। पब्लिक को ये चीज अब समझनी होगी कि सोशल डिस्टेंसिंग, फेस में मास्क लगाना, हैंड्स को सैनिटाइज करना, ये चीज अब हमें अपनी डेली लाइफ का पार्ट बनाना होगा। इसे हमें अपने एटिकेट्स में इंक्लूड करना होगा। बिकॉज अभी जो लड़ाई है कोरोना वायरस से वो कुछ मंथ्स और जाएगी, बिकॉज यहाँ पर अभी तक वैक्सीन का कुछ पता नहीं है। हालांकि इजराइल ने क्लेम किया है कि उसने वैक्सीन बना दी है, अभी इंडिया में वो कब तक आएगी और फिर कब उसके टेस्टिंग होंगे, क्या वो टेस्ट पास कर पाएगी, तो बहुत सारे क्वेश्चंस अभी भी हैं। तो ये चीज अभी बहुत लंबा चलने वाली है और इतने टाइम तक अब हम इकोनॉमी को और ज्यादा शटडाउन नहीं रख सकते हैं, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा। अभी हम इस पे डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि अब हमें जो अपनी वर्किंग है वो इसी इन्वायरमेंट में करना पड़ेगा, कोरोना वायरस के बीच में ही करना पड़ेगा। हमें इस चीज की आदत लगानी पड़ेगी। तो इसीलिए हमें अपनी तरफ से सारे प्रिकॉशंस लेते हुए ही चलना है आने वाले कई मंथ्स तक। बिकॉज यहाँ पर अगर वैक्सीन भी आ गई तो ऐसा नहीं है कि वैक्सीन आने के बाद ही यहाँ पर कोरोना वायरस इंडिया में एकदम खत्म हो जाएगा या वो स्प्रेड नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोरोना वायरस फिर भी स्प्रेड होगा, लोग इससे इन्फेक्ट होंगे। बस डिफरेंस ये होगा कि हॉस्पिटल जाते ही एक वैक्सीन की वजह से वो कुछ दिनों में ही सही हो जाए। तो ये है, लेकिन आपको उससे इन्फेक्शन अगर आपको हो गया, अगर कोरोना वायरस आपको हो गया, तो आपको हॉस्पिटल तो जाना पड़ेगा, आपका टाइम वेस्ट, आपका मनी वेस्ट। तो ये इसीलिए हमें प्रिकॉशंस तो लेते हुए ही चलना है, वैक्सीन अगर आ भी जाए।
तो वैक्सीन किसी भी तरह की हो सकती है, क्या पता वो एंटीबॉडीज हो जो सबको लगानी पड़ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो हमें तो अपनी तरफ से पूरा प्रिकॉशन लेते हुए ही चलना है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट से बड़ा रोल पब्लिक का है, बिकॉज गवर्नमेंट तो दिन रात हमारे लिए काम कर ही रही है, उनने कई सारी पॉलिसीज बनाई है और वो अभी तक अच्छे से मैनेजमेंट कर ही रही है। बिकॉज यहाँ पर घर पे बैठना, किसी को भी क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है, बट जो इकोनॉमिक हालत हमारी हो गई है और जो भी अभी डिसीजन लिए जा रहे हैं वो शायद हम सोच भी ना पाए, बिकॉज यहाँ पर पूरा इंडिया संभालने की बात हो रहा है, कोई गली या मोहल्ला नहीं संभालना। और वैसे भी मैं सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, वर्ल्ड की सभी गवर्नमेंट अपना 100% दे रही है, बहुत अच्छे से इसे मैनेज कर रही है। बिकॉज ये एक ऐसी सिचुएशन है जो किसी ने ना पहले कभी देखी है ना कभी सोची होगी। इससे पहले इतना बड़ा पेंडेमिक 1920 में स्पेनिश फ्लू आया था, लेकिन 1920 से 2020 तक का अगर आप देखें तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। कितना सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है, आज की तारीख में कितनी सारी पॉपुलेशन है, यानी कि हम कभी कंपेयर ही नहीं कर सकते 1920 और 2020 को। तो इसीलिए ये एकदम ऐसी सिचुएशन है जिसके लिए कोई प्रिपेयर नहीं है और किसी को नहीं पता कि उन्हें रिएक्ट कैसा करना चाहिए। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो अपनी तरफ से बेस्ट ही लगेगी है, भले ही वो कोई भी वर्ल्ड की गवर्नमेंट हो। जैसे कि यूएसए की डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है, क्रिटिसाइज किया जा रहा है, बट वहां जो चाइना ने फिगर्स दिखाए, जो मोर्टेलिटी रेट दिखाया, वो एकदम मैनिपुलेटिंग था। बिकॉज उतना कम डेथ देख के तो लोगों को लगा ही कि ये कोई बहुत बड़ा वायरस नहीं है। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्यों गवर्नमेंट लिक्वर और पेट्रोल इन्हीं सबको टारगेट कर रही है, यानी कि कुछ ही प्रोडक्ट को क्यों ज्यादा टारगेट कर रही है। देखिए, यहां पर सबसे पहले हमें यह समझना होगा, गवर्नमेंट की जो इनकम होती है उसमें जो सबसे ज्यादा इनकम होती है वो होती है टैक्स के थ्रू। अब टैक्स दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अब जो डायरेक्ट टैक्स है उसमें 7 तरीके के लोग टैक्स भरते हैं, जिसमें से 2 लोग हैं, एक इंडिविजुअल हो गया और एक कंपनीज वगैरह आ जाती हैं, कॉर्पोरेट टैक्स में आ जाएगा। तो यहां पर हम 2 लोग की बात करें तो जो कॉर्पोरेट टैक्स है, जो कंपनीज टैक्स पे करती थी, यहां पर कंपनीज इस साल कई सारी ऐसी कंपनीज है जो प्रॉफिट शायद ना अर्न कर पाए या बहुत ही कम प्रॉफिट अर्न कर पाए। यानी कि ये जो डायरेक्ट टैक्स वाला पार्ट है, इस बार गवर्नमेंट को बहुत कम डायरेक्ट टैक्स जाएगा और ईयर के मुताबिक। हालांकि आप एक ग्राफ देख रहे होंगे जिसमें 2019 में वैसे ही कम डायरेक्ट टैक्स आया, लेकिन इस बार 2020 में तो हमारा डायरेक्ट टैक्स, गवर्नमेंट का डायरेक्ट टैक्स और कम हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया कॉर्पोरेट से इस बार बहुत कम टैक्स आएगा शायद, और यहाँ पर जो इंडिविजुअल लोग भी देते थे उसमें भी थोड़ी गिरावट आए, लेकिन कॉर्पोरेट जो कंपनीज वाला टैक्स था उसमें तो काफी गिरावट आएगी। इनफैक्ट ये जो कंपनीज अगर जो लॉस में जाती है उनका तो कुछ साल तक सेट ऑफ हो जाता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स से इस बार गवर्नमेंट को उम्मीद कम रहेगी, तो उम्मीद है इस बार इनडायरेक्ट टैक्स से ज्यादा। हालांकि जो हर साल होता था उसमें डायरेक्ट टैक्स कमी होता था और इनडायरेक्ट टैक्स में गवर्नमेंट को ज्यादा रेवेन्यू मिलता था, लेकिन जो इस बार डायरेक्ट टैक्स है वो बहुत ज्यादा नीचे चले जाएगा। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो गवर्नमेंट के हाथों में होता है, वो गवर्नमेंट फ्लक्चुएट कर सकती है। तो गवर्नमेंट की उम्मीद इस बार इनडायरेक्ट टैक्स है और वो उसी से उसे रिकवरी करनी है। अब इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जीएसटी आता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स में गवर्नमेंट अगर जीएसटी हर चीज में ज्यादा कर दे तो ये पब्लिक के लिए ही दिक्कत है। यहां पर हर चीज के प्राइस बढ़ जाएंगे, एक तरीके से इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो यहां पर गवर्नमेंट उन प्रोडक्ट को देख रही है जिनकी जो डिमांड है वो लेस इलास्टिक या इन इलास्टिक। मैंने बताया लेस इलास्टिक इन इलास्टिक मतलब प्राइस के बढ़ने घटने पे डिमांड में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट उन चीजों को टारगेट करेगी और उसमें टैक्स बढ़ा देगी। बिकॉज यहां पर वैसे तो अगर देखा जाए पेट्रोल अगर महंगा हो गया तो अल्टीमेटली कंपनीज जो हैं वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस थोड़ा सा बढ़ा देंगे, क्योंकि वो उसको अपनी कॉस्ट में इंक्लूड कर देंगे। हालांकि देखने को हमें लगेगा कि जीएसटी तो उतना ही चल रहा है, जीएसटी में तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन पीछे से कॉस्ट तो बढ़ेगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट ऐसे में जीएसटी भी बढ़ा दे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए मुझे जो लगता है कि गवर्नमेंट हर चीज में जीएसटी नहीं बढ़ाएगा, तो लग्जरियस गुड के प्राइस हाई कर देगा या कुछ ऐसे गुड्स जिनकी मैंने बताया इनइलास्टिक डिमांड है उनकी प्राइस हाई कर देगा। बट एक जो नेसेसिटी गुड है, एक नॉर्मल गुड है जो हर पब्लिक को सबको चाहिए ही चाहिए,
उस पे शायद गवर्नमेंट जीएसटी ना बढ़ाए या थोड़ा सा बढ़ाए, तो वो पॉलिसी कुछ भी हो सकती है। तो बस यही है कि गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि किस पे जीएसटी बढ़ाना है, किस पे टैक्स ज्यादा लेना है, किस पे कम, ताकि एक बैलेंस रहे। तो यहाँ पर जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट है उनका यही काम होगा अभी जो गवर्नमेंट में होंगे, कि उनको देखना है कि किस चीज पे किधर से हमें कितना रेवेन्यू, कैसे रेवेन्यू जनरेट करना है। अब एक बात जो हम सभी बहुत सुन रहे हैं कि गवर्नमेंट के पास फंड्स नहीं है, गवर्नमेंट के पास फंड्स नहीं है, तो क्या बस 45 दिन के लॉकडाउन में गवर्नमेंट के सारे फंड खत्म हो गए, या गवर्नमेंट ने इतनी भी सेविंग नहीं कर रखी थी? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन सबके दिमाग में आता है। तो देखिए, मैं इसका आंसर एक एग्जाम्पल के थ्रू दूंगा। मान लीजिए आपकी एक फैमिली है, आपके पास जो सेविंग पड़ी है वो है 1 लाख रुपीज। अब आपकी इनकम हो नहीं रही है और जो आपके खर्चे एक्सपेंस तो होंगे ही, तो आप अपनी वो सेविंग यूज कर रहे हो, लेकिन जैसे आपका जो अकाउंट बैलेंस है वो 20,000 पे आ जाएगा, पैसे तो अभी भी है आपके पास 20,000, बट आप देखोगे कि अब ये कितने टाइम और चलेंगे, उसके बाद तो मेरा बैलेंस खत्म हो जाएगा। तो आप बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस हो जाओगे जब आप वो 20,000 पे पहुंचोगे, या कुछ लोग 30-40,000 में ही बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाएं, घबरा जाएं। तो ऐसे में फिर उन्हें क्या कुछ समझ नहीं आएगा कि वो क्या करे, तो उन्हें कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ इनकम का देखना पड़ेगा, तो वो उस 20-30,000 में घबरा जाएंगे। वैसे ही गवर्नमेंट के साथ हुआ है। गवर्नमेंट्स के कोई फंड्स खत्म नहीं हुए हैं, बट उनका जो फंड वो अर्न नहीं कर पा रहे हैं, उनका रेवेन्यू ज्यादा नहीं आ पा रहा है, और इस टाइम पे जो एक्सपेंस है वो बहुत ज्यादा हाई है। तो इन फ्यूचर वो इकोनॉमी जो होगी वो रिकवर नहीं कर पाएंगे, उनके पास अगर एप्रोप्रिएट फंड्स नहीं रहेंगे, और वो देख रहे हैं कि अभी हमें इन 2-3 महीने और चलाना है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, यहाँ शॉर्टेज की प्रॉब्लम है। वो फ्यूचर का भी देख रहे हैं कि यहाँ खत्म होता जाएगा, आगे जाके इकोनॉमी भी रिवाइव नहीं हो पाएगी। देखिए, यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसकी जो इनकम होती है, उसी इनकम से गवर्नमेंट अपने एक्सपेंसेस को मीट करती है, और जो भी हमारी कंट्री स्टेट में डेवलपमेंट होते हैं, जो भी पॉलिसीज बनती है, जो भी गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है, वो उसी इनकम के पैसों से किया जाता है। लेकिन कोविड-19 की वजह से हमारे यहाँ जो इनकम है गवर्नमेंट की वो बहुत ही लो हो गई है, और जो एक्सपेंसेस हैं वो बहुत हाई हो गए हैं। एक्सपेंसेस इसलिए हाई हो गए हैं पहले से, बिकॉज कोविड-19 की वजह से पीपीई किट जो खरीदनी पड़ रही है वो एक्सपेंस इंडियन गवर्नमेंट को हो रहा है। और जो भी अभी पॉलिसीज बन रही हैं, जैसे कि अभी इंडियन रेलवे जो है, वो जो भी माइग्रेंट्स, ये जो लेबर वगैरह हैं वो फंसे हैं दूसरे स्टेट्स में, उनको वापस अपनी स्टेट ले जाएगी, तो गवर्नमेंट बेयर करेगी। तो ये सारा पैसा भी एक्सपेंस हो गया एक्स्ट्रा। और भी सारे एक्सपेंस है जो लेबर्स को एक रिलीफ के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, सपोर्ट के लिए। तो ये इसके अलावा कई सारे गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस कोविड-19 की वजह से सिर्फ बढ़ गए हैं। तो यहाँ पर जो एक्सपेंस और इनकम का गैप है, इसी को बोलते हैं डेफिसिट। डेफिसिट मतलब ही होता है व्हेन एक्सपेंस इज मोर देन द इनकम। तो यहाँ पर हमारी जो इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी, वो वैसे ही हर साल डेफिसिट में ही होती है। आप ग्राफ देख सकते हैं, और ये कोई स्ट्रेंज वाली बात नहीं है, बिकॉज यहाँ पर बड़ी बड़ी इकोनॉमी जैसे अमेरिका वगैरह की भी डेफिसिट में आती हैं। लेकिन यहाँ पर अभी ये जो गैप है, डेफिसिट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसको मैनेज करना ये एक तरीके से जो हमारी गवर्नमेंट है और जो इकोनॉमिस्ट है, इनके लिए बहुत बड़ा टास्क रहेगा। तो ये जो डेफिसिट है ये बहुत बढ़ रहा है। तो डेफिसिट कम करने के लिए या तो गवर्नमेंट को अपने इनकम बढ़ानी होगी, या एक्सपेंस को रिड्यूस करना पड़ेगा। अब ये बात बोलने या सुनने में बहुत ही सिंपल लगती है, लेकिन इस बात को अप्लाई करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है गवर्नमेंट को। बहुत सोचना समझना पड़ेगा और हर चीज देखी जाएगी। इसलिए बता रहा हूं, पूरा इकोनॉमिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बिकॉज यहाँ पर एक्सपेंस कैसे हम गवर्नमेंट रिड्यूस नहीं कर सकती, बिकॉज कई सारे एक्सपेंस है जो गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। वो गवर्नमेंट को कोविड-19 की वजह से तो जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो रहा है वो करना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है। कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो आधे बन गए हैं। अब अगर गवर्नमेंट उन प्रोजेक्ट्स को आधे में बंद कर देगी तो जितना पैसा लगा है वो भी उनका बर्बाद हो जाएगा, और अगर वो पूरा बन जाता तो कुछ तो इनकम जनरेट करता। तो इसीलिए गवर्नमेंट को उसमें भी पैसा खर्च करना ही पड़ेगा, वो रोका नहीं जा सकता।
हाँ, कुछ प्रोजेक्ट जो शुरू होने वाले थे या कुछ थोड़ा सा ही हुए थे वो बंद हो सकते हैं, या गवर्नमेंट जैसे तैसे अपने एक्सपेंस कम करेगी। जैसे वर्कर्स की सैलरी, अब देखिए वर्कर की सैलरी कम करना ये पता नहीं, बिकॉज यहाँ पर हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोग फिर इसके खिलाफ चले जाएंगे या फिर प्रोटेस्ट वगैरह होगा, लेकिन हाँ उनकी सैलरी बढ़ाई नहीं जाएगी। हालांकि कुछ लोग जैसे डॉक्टर्स वगैरह हैं, इनको तो अभी एक्स्ट्रा पे मिलनी ही चाहिए बिकॉज वो ओवर टाइम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, एक्सपेंस कम करना भी कोई ऐसा बहुत ही सिंपल टास्क नहीं है। और अगर इनकम बढ़ाएंगे तो इनकम यानी कि टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। तो टैक्स बढ़ाना भी मैंने बताया है कि गवर्नमेंट को बहुत संभल के देखना पड़ेगा कि किधर टैक्स हमें बहुत ज्यादा इंक्रीज करना है, कैसे वो कवर करेगा इन सबको। ये सबसे बड़ा टास्क है, ये बहुत बड़ा एक मैनेजमेंट करा जाएगा कि कैसे इन सबको किया जाए। तो अब ये आपके या बहुत लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि हर जगह हम सुन ही रहे हैं और बोल भी रहा हूं कि इकोनॉमी हिट होगी, इकोनॉमी हिट होगी, इकोनॉमी इकोनॉमी। तो व्हाई दिस इकोनॉमी इज सो इम्पोर्टेंट? तो यहाँ पर मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि इंडिया या बाकी कंट्रीज ने लॉकडाउन करके गलत किया। लॉकडाउन से बेस्ट सॉल्यूशन शायद नहीं होता, खासकर इंडिया जैसी कंट्री के लिए। तो लॉकडाउन तो बेस्ट डिसीजन था ही, लेकिन यहाँ पर इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बिकॉज अभी ये जो इकोनॉमी है ये हमारी लाइफ को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों ही तरीके से अफेक्ट करेगी। अगर मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, तो एक जो रिच पर्सन है उसके पास अच्छे क्लोथ्स होंगे, उसके पास एक अच्छा घर होगा अपना, अच्छा बड़ा सा टीवी होगा, कार होगी। लेकिन वहीं अगर मैं एक पुअर की बात करूं तो उसके पास बहुत ही खराब कपड़े होंगे और कम कपड़े होंगे, और शायद टीवी होना हो या छोटा सा टीवी होगा, छोटी सी झोपड़ी होगी। तो कहने का मतलब है यहाँ पर जो रिच और पुअर के बीच में लाइफस्टाइल में और उनकी लाइफ में इतना डिफरेंस होता है। हम जो इंडिया जो था वो पुअर से रिच जा रहा था, हम कहीं बीच में थे या हम काफी ऊपर आ गए थे। लेकिन अभी ये पैंडेमिक की वजह से जो सिचुएशन बनी है और हमारी इकोनॉमी जल्दी रिवाइव नहीं हो पाई, तो वापस से सिचुएशन वही समझ लीजिए कि हम रिच से फिर से नीचे पुअर में गिर गए। फिर आपको जो आप हमारा जो डेवलपमेंट देख रहे थे वो भी शायद देखने को ना मिले, या उसका रेट बहुत कम हो जाए, ग्रोथ रेट। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम अभी शायद सोच नहीं पा रहे हैं। और आप वैसे भी खुद सोचिए कि अगर आपके घर में आपके फादर अर्न करते हैं सिर्फ, और उनकी अगर जॉब ही ना रहे, उनके पास पैसे ही ना हो पाए, तो वो कैसे मैनेज करेंगे, घर कैसे चलाएंगे। तो ये अपने में एक छोटी सिचुएशन से आप कंपेयर करिए, और यही सिचुएशन ही हमारी कंट्री के साथ या और पूरे वर्ल्ड में सभी गवर्नमेंट के साथ हो रहा है। तो इसीलिए बार बार ये बोलना है कि गवर्नमेंट के लिए लोगों की लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इकोनॉमी। तो नो डाउट लोगों की लाइफ से बढ़कर यहाँ कुछ नहीं है। इसीलिए शुरुआत में जो लॉकडाउन था वो बहुत ही स्ट्रिक्ट लगाया गया था, लेकिन अब जब हम लाइफ और इकोनॉमी में एक बैलेंस बना के चल सकते हैं तो हमें इसी में चलना चाहिए। तो इकोनॉमी हमें हर तरीके से इफेक्ट करेगी। कई लोगों ने अपनी जॉब्स लूज कर दी है, और कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो शायद अब उठ ही ना पाए, रिवाइव ही ना हो पाए। और जैसे कि कई सारे स्टार्टअप्स होंगे जिनने कुछ महीने पहले ही बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया होगा अपनी कंपनी में, स्टार्टअप में, और अभी वो बिल्कुल फेल हो गया है और बहुत सारी प्रॉब्लम है। और इन कंपनियों को गवर्नमेंट का ही सहारा होता है, इन्वेस्टर्स का सहारा होता है, लेकिन अभी यहाँ पर गवर्नमेंट भी शायद इन्हें सपोर्ट ना कर पाए, या जो भी पॉलिसीज बनती है। तो यहाँ पर कई सारी कंपनियां तो ऐसी होंगी कि अब इस पेंडेमिक की वजह से वो उठ ही ना पाए। तो यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो सभी के लिए, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली सभी लोग इससे अफेक्ट होंगे। और यहाँ पर पेंडेमिक के बाद यही एक वॉर चलेगी कि कौन अपनी इकोनॉमी को सबसे पहले रिकवर कर पाता है, जिसमें चाइना जो है इसीलिए उसने अपनी इकोनॉमी को रिकवर करना शुरू भी कर दिया, और वो हम सबसे ही पूरे वर्ल्ड से काफी आगे चले गया है। कई कंट्रीज ऐसे हैं जिनने अभी लॉकडाउन खोल दिया है, इटली ने भी अपना लॉकडाउन खोल दिया, बिकॉज वहां पर अब काम करना जरूरी हो गया है लोगों के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर मैं आपसे यही कहूंगा कि कोई भी जो डिसीजन होता है वो इमोशनल होके, सेंटिमेंट्स में आके नहीं लेना चाहिए। हमें कुछ भी सोचना समझने से पहले उसका एक प्रैक्टिकल व्यू देख लेना चाहिए और हर तरीके से सोचना चाहिए। तो इसीलिए ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में से शेयर कीजिए, लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिए, ऐसी ही वीडियो मैं और बनाऊंगा जरूर। और till then, bye bye.